संस्कृत व्याकरण के सभी शोधी समुपासकों का फिर से स्वागत। आइए कर्म कारक के उन प्रधान सूत्रों के बाद करण कारक अर्थात तृतीय विभक्ति के सूत्रों का अध्ययन करते हैं। आपके सामने फलक पर दिख रहा है, सूत्र है 7वां, साधकतमं करणम। यह पाणिनि व्याकरण का 1-4-42 जैसे आप देख रहे हैं, पहले अध्याय के चौथे पाद का 42वां सूत्र है, साधकतमं करणम। यहाँ भी तम प्रत्यय लगा है साधकतमं में। साधक का तात्पर्य है साधन, जो क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट सहायक है, उत्कृष्ट साधन का काम करता है, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। संज्ञा, कर्ण संज्ञा, जो उत्कृष्ट साधन है, सर्वाधिक क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक है, उसे हम कर्ण कहते हैं। और जब कर्ण की बात आती है तो फिर कहेंगे कि कर्तृकर्णयोस् तृतीया। किंतु यहाँ केवल हमें कर्ण में तृतीया होती है, इतना ही नहीं है। पहले इस सूत्र का आप केवल अर्थ देख लें कि कर्ता अपनी कार्य की सिद्धि के लिए जिसकी सर्वाधिक सहायता लेता है उसे कर्ण कहते हैं। और फिर अगले सूत्र से उसमें तृतीया का विधान किया गया है, जैसे सह कलमेन लिखति, मोहनः दंडेन चलति एवं एवं। सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया, जो यहाँ फलक पर नहीं दिख रहा है, किंतु यह सूत्र जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस सूत्र के बिना यह अधूरा है। इसे मैं मौखिक रूप से आपको कह दूं कि जो कर्ण कारक का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि, और वो सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया। यहाँ हमने कह दिया कर्ण में तृतीया होती है, लेकिन कर्ता में भी तृतीया होती है। कर्ता कौन सा? अनुक्त कर्ता, अर्थात जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है वह कर्ता उक्त होता है। उक्त कर्ता, वहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। किंतु जिन वाक्यों में क्रिया कर्मानुसार होती है, जैसे रामः रावणम अहनत या रामः बालिम अहनत, किंतु अब मैं यही वाक्य कहूँ कि बाली मारा गया राम के द्वारा या राम के बाण से, तो यहाँ बाली उक्त है और राम अनुक्त हैं। क्रिया बाली के अनुसार है, बाली मारा गया, रावण मारा गया, कर्ता तो राम ही है, तो राम यहाँ अनुक्त हो गए। रामेण बाणेन हतो रावणः, रामेण बाणेन हतो बाली। इसलिए हम कहते हैं कर्तृकर्णयोस् तृतीया। कर्ण में, जिसको अभी कहा गया साधकतमं करणम, और कर्ता में कौन सा कर्ता? अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए उक्त कर्ता में नहीं, अनुक्त कर्ता में और कर्ण में तृतीया होती है। ये कर्ण कारक यहाँ से प्रवृत्त होता है। अगला सूत्र आता है बहुत महत्वपूर्ण, आप याद करते जाएं और कर्ण के को पीछे पीछे उसको इस तरह से कंठस्थीकरण करें। अपवर्गे तृतीया, इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट है, अपवर्ग में तृतीया होती है। सामान्यतः हम अपवर्ग का अर्थ लेते हैं मोक्ष से, अपवर्ग का आशय मोक्ष, तो यहाँ मोक्ष अर्थ नहीं है, यहाँ है फल प्राप्ति। फल प्राप्ति में तृतीया होती है। क्रिया का आधार कर्ण कारक होता है। क्यों अपवर्ग का तात्पर्य है कि इससे पूर्व वाले कालाध्वनोरत्यन संयोगे, इन दो शब्दों की, काल और अध्वन, दो शब्दों की अनुवृत्ति करेंगे इस सूत्र की पूर्ति के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, कि अपवर्ग में तृतीया होती है, लेकिन सभी में नहीं। कालाध्वनों, कालवाचक और अध्वनवाचक, समयवाचक और मार्ग के दूरीवाचक शब्दों में अगर अत्यंत संयोग हो तो द्वितीया होगी, किंतु यदि उन दो शब्दों में अपवर्ग का कथन हो, फल प्राप्ति का कथन हो, काम पूर्ण हो जाने का कथन हो, तो फिर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कहता है सूत्र अपवर्ग में। अपवर्ग, यहाँ मैं आपको बता दूँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, किंतु धर्म अर्थ और काम वास्तव में साधन है। ये चौथा है वो साध्य है। ये 3 लक्षण हैं, चौथा लक्ष्य है। तो फल प्राप्ति है, जीवन का फलसफा मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष हमारा चौथा पुरुषार्थ हम गिन लेते हैं, वो गलती से गिनते हैं। वास्तव में 3 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ और काम, इनका उद्देश्य है, इनका लक्षण है मोक्ष रूप पुरुषार्थ की प्राप्ति। तो यहाँ कालवाचक और दूरीवाचक शब्दों के योग में तृतीया का कथन किया गया है। उदाहरण से देखें, वही 2 शब्द कालवाचक और अध्वनवाचक कौन कौन से देखें, ये सूत्र की परीक्षोपयोगी व्याख्या है। इन उदाहरणों को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ तृतीया होती है। उदाहरण में दिख रहा है, सह अन्ना क्रोशेन वा अनुवाक अदितः।
अहन्ना क्रोशेन व अनुवाकदित, दोनों शब्द समयवाचक हैं। अहन शब्द यदि दिन, क्रोश इति दूरीवाचक, कोस तक। उसने एक कोस चलते हुए अनुवाद पढ़ लिया, एक दिन में अनुवाद पढ़ लिया। अनुवाकः अधीतः, तो ये अपवर्ग का कथन है। अनुवाक अधित सीख लिया, लेकिन कब? एक दिन में, एक कोस चलते हुए, एक कोस में। जब हम कहेंगे कि क्रोशम कुटिला नदी, कोस भर टेढ़ी है, अत्यंत संयोग है यहाँ। कोस भर टेढ़ी का मतलब आगे पता नहीं है। क्रोशेन, एक कोस में ही। सप्तभिदिनैः निरोगो जातः, कोऽपि व्यक्ति यदि सः पथ्यापथ्यम सेवनम करोति सप्तभिदिनैः निरोगो जातः, 7 दिनों में निरोगी हो गया। 7 दिनों में निरोगी हो गया। कहने के लिए मैं लगा रहे हैं, किंतु यहाँ तृतीया बहुवचन है, दोनों में निरोगी हो गया 7 दिनों में, ये समयवाचक। और मासेन व्याकरण मदिते, 1 महीने भर में व्याकरण पढ़ लेता है, पूरा कर लिया उसका पाठ्यक्रम। ये है अपवर्ग। इस प्रकार कालवाचक द्विवाचक शब्दों में फल प्राप्ति का कथन हो तो तृतीया होती है। अगला सूत्र है करण कारक का, बहुत महत्वपूर्ण है। सहयुक्ते प्रधाने, विग्रह करने पर हम अप्रधाने कहेंगे। सहयुक्ते अप्रधाने, सह साथ अर्थ वाले, युक्ते का तात्पर्य है अर्थ वाले, अर्थात सह अर्थ बताने वाले। कौन कौन से शब्द हैं? सह स्वयं है साथ में, और साकम सार्धम समम ये भी है, इनका भी अर्थ, इसलिए युक्ते शब्द आया है। सात अर्थ वाले सह साकम सार्धम समम के योग में आगे क्या करें? अप्रधाने किम भवति? तृतीया करणकारक प्रयुज्यते। अर्थात कहाँ पर? सह साकम सार्धम समम, ये 7 अर्थ बताने वाले इन शब्दों का प्रयोग हो वाक्य में तो अप्रधाने, अप्रधाने क्या? कर्ता, अप्रधाने कर्तरी, अप्रधान कर्ता में, गौण कर्ता में। मुख्य कर्ता में तो क्रिया कर्ता अनुसार ही क्रिया होनी है। जैसे लक्ष्मण वनम अगच्छत, सीता वनम अगच्छत, परंतु केन सह, सीता केन सह अगच्छत? रामेण सह। तो वाक्य में कर्ता सीता है, सीता वनम अगच्छत, किंतु अप्रधान कर्ता कौन है? राम। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, रामेण सह लक्ष्मण वनम अगच्छत। ये साकम सार्धम समम। इस प्रकार ये बहुत सरल है, वाक्यों में बहुत प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखें। लघु सिद्धांत कौमुदी में पुत्रेण सह आगतः पिता, इस प्रकार का ये उदाहरण सामने आता है। तो पिता पुत्रेण सह आगतः, केन सह आगतः? पुत्रेण सह, पिता पुत्र के साथ आए। यहाँ पुत्र शब्द में तृतीया हुई है, अब प्रधान करता है, पिता आए, तो पिता के अनुसार आगतः उनकी क्रिया हो गई। लेकिन फिर बताएं अब प्रधान कौन है? पुत्र। 3 उदाहरण और हैं आपके सामने। रामेण साकं सीता वनम अगच्छत, गुरुणा सार्धम शिष्यः पाठशालां गच्छति, जनन्या समं पुत्रः आपणं गच्छति। जनन्या तृतीया एकवचन, गुरुणा तृतीया एकवचन, गुरु। इस प्रकार ये सूत्र है। सहयुक्ते अप्रधाने येनांग विकारः, याद कि करना होगा कि येनांग विकारः करण कारक की सूची में है। येन अंग विकारः, जिससे, तृतीया एकवचन, अंग विकार झलकता है, जिस अंग से अंग का विकृत होना दिखाई देता है, चिन्हित होता है, उस अंग विशेष में क्या? तृतीया क्रियायाः आधारः करण कारकः भवति। एवं तो देखें हम, जिससे अंग विकृत दिखाई दे, ये अंग विकारः। तो अंग विकार केवल एक अंग से नहीं होता है, आँख से भी होता है, कान से भी होता है, हाथ से भी होता है, पैर से भी होता है, सिर से भी होता है। शीर्षा खलवाटः, सिर में तृतीया एकवचन। नेत्र से काण, काणः कहते हैं संस्कृत में, नेत्र से आँख से काना। फिर कहते हैं हम कर्णेन बधिरः, अयम मनुष्यः, अयम बालकः कर्णेन बधिरः अस्ति, सः पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है। शीर्षा खलवाटः, सिर से गंजा है। तो ये सभी इनमें तृतीया आई है, क्योंकि ये विशेष अंग में विकृत होने से उस पूरा शरीर विकृत दिखाई देता है जहाँ, तो उस अंग विशेष में तृतीया होती है। एक बहुत अच्छा सूत्र है, आगे देखें, इसको समेटते जाएं। ये आपके संस्कृत की जो समृद्ध शब्दावली है उसको बढ़ाते जाएंगे। थम भूत लक्षण है, परीक्षा में जब इस प्रकार के सूत्र व्याख्या के रूप में पूछे जाते हैं तब विद्यार्थी असहज अनुभव करते हैं, क्योंकि थम भूत लक्षण है। उन्होंने
उसको अच्छी तरह से समझा नहीं। इन सूत्रों में जो शब्द हैं, इत्थम्भूत और लक्षणे। इत्थम्भूत का तात्पर्य होता है किसी प्रकृष्ट चिन्ह, किसी चिन्ह से किसी व्यक्ति का बोध हो। जिस चिन्ह से, इत्थम्भूत से यदि लक्षण का बोध होता हो, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो उस लक्षण में, उस चिन्ह में तृतीया होती है। जैसे जटाएं किसको सूचित करती हैं? तपस्वी को। जटाभिः, सह जटाभिः तापसः, सह मौनेन मुनि इति, मौन से मुनि लगता है। शिखया ब्राह्मणः विप्रः प्रतीयते, कुंचेन यवनः, दाढ़ी से यवन लगता है। शिखया हिंदू। एवं ये सब चिन्ह हैं। चिन्ह से व्यक्ति का बोध हो तो चिन्ह में तृतीया होती है। इस प्रकार ये कर्ण कारक के प्रमुख सूत्र हुए। संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण होता है हर प्रतियोगी परीक्षा में, अथवा जो प्रमाण पत्र, चाहे वह 10वीं हो, 12वीं हो, स्नातक का हो, स्नातकोत्तर हो, इनमें ये सूत्र बहुधा आते ही हैं। इनको बार बार पढ़ने से ये याद हो जाते हैं। इनके उदाहरण अनुवाद में पूछे जाते हैं। अनुवाद में कारकों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए इनको अच्छी तरह से देखें, याद करें, तो हमारी जो शब्दावली है बहुत अधिक दृढ़ होती जाएगी। अगला कारक है संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक का जो परिभाषिक सूत्र है, विधायक सूत्र है, वो क्या है? कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। संप्रदानम कह कथ्यते कि कोऽपि कर्ता कर्मणा, दान कर्म से यम विशेष रूपेण अभिप्रैति ससंप्रदानम कथ्यते, कि कर्ता अपने दान कर्म से जिसको विशेष रूप से चाहता है। यहाँ संप्रदान, संप्रदान में ही दान है। संप्रदान, देना, दानार्थ है चतुर्थी। इसको इस रूप में भी ले सकते हैं सरल में, कि कर्ता, कोई भी कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा जिसको देना चाहता है, जिसको विशेष रूप से चाहता है, उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे राजा याचकों को धन देता है, तो राजा का धन देना किसके लिए हो रहा है? राजा क्या देता है? धन। तो धन तो कर्म हो गया, लेकिन देना किसको चाहता है? याचकों को, निर्धनों को। तो यहाँ निर्धन याचक जो हैं वो संप्रदान कहे जाएंगे व्याकरण की परिभाषा में। तो संप्रदान होने पर चतुर्थी संप्रदाने, कारक का जो पारिभाषिक सूत्र कह दिया, उसके बाद हमें उसका विभक्ति का सूत्र भी कहना है। संप्रदान किसे कहते हैं? संप्रदान में चतुर्थी होती है। तो कर्म के द्वारा, दान कर्म, कर्मणा के साथ दान कर्म जोड़ते हैं आप। दान कर्म के द्वारा जिसको कर्ता विशेष रूप से चाहता है, देना चाहता है, उसकी कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसको देना चाहता है, तो जो याचक हैं, जिसके लिए दान देने की क्रिया हो रही है, वह संप्रदान हुए। संप्रदान में चतुर्थी होगी। आइए उदाहरण देखते हैं। यहाँ आपके सामने मैंने मौलिक रूप से उसका कथन कर दिया। यह सम्यक प्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम। संप्रदान को व्युत्पत्ति परक अर्थ लिया जाए तो सम्यक प्रदीयते यस्मै, इसको सम्यक तरीके से देने की क्रिया। दानार्थ चतुर्थी का नृपः निर्धनाय धनम यच्छति। एक उदाहरण है आपके सामने। नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, तो यहाँ नृपः कर्ता हो गया। नृप राजा। किम यच्छति, क्या देता है? धनम यच्छति। परंतु कस्मै यच्छति? अतः अस्मिन् वाक्ये निर्धन संप्रदान, निर्धन शब्द से संप्रदान संज्ञा, अतः संप्रदान संज्ञा कारणात् निर्धन शब्द चतुर्थी एकवचनं भूत्वा निर्धनाय इति, बहुवचने निर्धनेभ्यः एवमपि कर्तुं शक्यते। दो हो तो निर्धनाभ्यां, निर्धनेभ्यः। नृपः निर्धनाय धनं यच्छति, नृपः निर्धनाभ्यां धनं यच्छति, नृपः निर्धनेभ्यः धनं यच्छति। एवं एक और वाक्य है, स ब्राह्मणाय धनं ददाति। वो ब्राह्मण को धन देता है, ब्राह्मण को धन देता है, गाय देता है। तो गाय धन आदि कर्म हो गए, लेकिन किसको देना चाहता है कर्ता? सह जो करता है ब्राह्मण के लिए। वह कृषक के लिए बकरी देता है, तो सह कृषिकाय अजाम ददाति। एवं तो ये संप्रदान हुआ, संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति का कथन हुआ। अगला सूत्र है
याद किया जाए, रुच्यर्थानम प्रीयमाणः। इन सूत्रों को जब हम पंचमी के सूत्रों तक पहुंच जाते हैं तो फिर अलग करने में दुविधा आती है। अगर एक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना ही आ जाए कि रुच्यर्थानम प्रीयमाणः डश 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 का विभक्ति प्रयुज्यते, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, तो वहाँ पर असमंजस होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमको एक कारक की उस सूची के अनुसार याद करना है। अभी इससे पहले वाला सूत्र उसको भी ध्यान रखना है और कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। एक एक कारक के सूत्र हैं। अभी इससे पहले हमने रुच्यर्थानम प्रियमाणा से पहले सूत्र पढ़ा था, कर्मणा यमभिप्रेत्य संप्रदान। तो ये इस कारक का, संप्रदान कारक का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। रुच्य अर्थ वाली, सूत्र कहता है पहले उसका अर्थ लिया जाए। सूत्र क्या कह रहा है? रुच्य, रुच्य अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण, प्रियमाण की, बस सूत्र अधूरा है, अपूर्ण है। पूर्णता के लिए हमें क्या करना होगा? संप्रदान कारक की अनुवृत्ति करनी पड़ेगी। इससे पहले संप्रदान की बात कर चुके, इसलिए वो बार बार नहीं आएगा। तो रुच अर्थ वाली वो एक धातु है, रुच, रुच धातु। और रुच धातु आत्मनेपद इसके रूप चलेंगे, रोचते रोचेते रोचनते। ये रुच अर्थ वाली रुच और ऐसी अन्य अन्य धातुएं हो तो रुच तो है ही, रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण, प्रिय का मतलब जिसे प्रिय है, जिसे वो वस्तु अच्छी लग रही है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्रिया के आधार की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। अतः रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होने से हम यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने है, भक्ताय रामायणं रोचते, बालकाय मोदकम मोदकाः रोचन्ते, मोदकम मोदकाः। यहाँ हमें ध्यान दिया जाए कि मोदक अच्छे लगते हैं, मोदकाः रोचन्ते, लेकिन किसको अच्छे लगते हैं? प्रियमाण कौन है? बालक। एक वचन में, बहुवचन में बालकेभ्यः मोदकाः रोचन्ते, ये भी कर सकते हैं, बालकेभ्यः मोदकाः रोचन्ते। तो रोचन्ते जो क्रिया है वह मोदक के लिए है, बालक को लेकर नहीं है, ध्यान दिया जाए। रामायणम रोचते, भक्ताय, भक्त को रामायण अच्छी लगती है, गणेशाय दुग्धम एवं बालकाय मोदकम, मोहनाय पायसम एवं इस प्रकार। धारेर उत्तमर्ण अगला सूत्र है, धार, इसका विग्रह करते हैं, धारे है उत्तमर्ण। ये उत्तमर्ण और अधमर्ण दो शब्द हैं, तो इनमें यहाँ भी पहले जैसा ही भाव रखेंगे हम कि धारी धातु के योग में, धारी का तात्पर्य ऋण लेना अर्थ है यहाँ, तो पदच्छेद हुआ, धारे है उत्तमर्ण। धारी धातु में, धारी धातु के योग में उत्तमर्ण की अर्थात ऋण दाता, ऋण दाता की, जो ऋण लेता है उसको कहते हैं अधमर्ण, जो ऋण देता है उसको कहते हैं उत्तमर्ण। उत्तम ऋण उत्तमर्ण ये हो गया। तो धारी धातु के योग में उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होने से उसमें चतुर्थी होती है। आइए देखें, धारी धातु के योग में उत्तमर्ण की, बस इतना कहते ही परीक्षा में एक प्रश्न बन जाता है, धारी धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ध्यान रखा जाए, एक सूची तैयार कर ली जाए। संप्रदान की यही है, अपादान के यही सूत्र हैं। तब भी उत्तमर्ण अर्थात ऋणदाता, कर्जा देने वाला। जिस वाक्य में इस प्रकार का कथन हो, जैसे यहाँ अष्टक सिद्धांत कौमुदी में कथन है, देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतम धारयति। एक वाक्य है कि देवदत्त यज्ञदत्त के 100 रुपये धारण करता है। धारण का मतलब ऋण ले रखे हैं उसने। तो दिए किसने हैं? दिए यज्ञदत्त ने दिए ना। किसको दिए हैं? देवदत्त को दिए हैं। देवदत्त 100 रुपये ऋणी है, किसका? यज्ञदत्त का। तो यज्ञदत्त यहाँ वाक्य में क्या है? उत्तमर्ण है। देवदत्त तो अधमर्ण है, वो तो ऋणी है, वो तो कर्जा लेने वाला है। ऋणदाता कौन है? यज्ञदत्त। तो यज्ञदत्त उत्तमर्ण हुआ। उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा हुई, चतुर्थी हुई। संप्रदान कारक होने से चतुर्थी हो गई। ऋण दिया किसने? यज्ञदत्त ने। किसको दिया? देवदत्त को। ये इसी प्रकार हम निरंतर देखें, एक बहुत अच्छा सूत्र है, क्रुद्रुहेर्षा सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः। ये बहुत अच्छा, ये भी चतुर्थी का परिचायक सूत्र है। इसमें एक नहीं 4 धातुएं हैं, ध्यान दिया जाए। क्रुद्ध
द्रुह, ईर्ष, असूय। क्रोध और द्रुह के बाद ईर्ष्या है तो गुण संधि से द्रुहेर्ष हो गया, और द्रुहेर्ष असूय को दीर्घ संधि से द्रुहेर्षासूयार्थानम। अर्थानम अर्थानम ये सूत्रों में शब्द आता है, उसके पीछे हमें समझना होगा कि अर्थों वाली, अर्थात ये धातुएं जो फलक पे दिख रही है वो तो है ही, क्रोध, द्रुह, ईर्ष, असूय। क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूय, असूय मैंने गुणों में से दोष निकालना, छिद्रान्वेषी, वही छिद्रान्वेषण करना। इन अर्थों वाली ये धातुओं और इन अर्थों वाली अन्य धातुओं के योग में यम प्रतिकोपः, जिस पर कोप आदि किया जाए, जिन पर ये क्रोध द्रोह आदि किया जाए, जिन पर, उसमें क्रिया का आधार संप्रदान संज्ञा होकर के फलतः चतुर्थी विभक्ति होती है। ये क्रोध द्रोह ईर्ष असूय, अक्सर असूय शब्द आता है, न सूय इति असूय, असूय। अब असूय को देखे तो न असूय, जो असूय नहीं करता है वो अनसूय हुआ, और जो स्त्री ऐसी है तो उसको कहते हैं अनसूया। न सूया, न असूया इति अनसूया, ये असूय, असूया, न अनसूया, न असूया अनसूया, एवं अनुसूया अनुसूया करते हैं, ये संस्कृत की दृष्टि से गलत हुआ, अनसूया आएगा। जो ईर्ष्या नहीं करती है वो स्त्री अनुसूया होती है। तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। अब जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं, पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो क्रोध द्रुहेर्षा सूयार्थानाम, चारों धातुओं के चार वाक्य हैं। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। क्रोध करने का कारण हमें नहीं तलाशना है, क्योंकि वो सिखाना चाह रहा है जीवन। उस क्रोध को अगर पुत्र झेल लेता है और ऑबेट ऑर्डर कर ले तो उसका जीवन संवर सकता है। पिता का क्रोध करने का यहाँ कारण हमें नहीं तलाशना है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो पर यहाँ सप्तमी नहीं करनी है, क्योंकि क्रुद्ध धातु के योग में ये क्रोध किस पर किया जा रहा है, पिता किस पर क्रोध कर रहा है, वो संप्रदान हुआ, चतुर्थी हुई। पुत्राय यम प्रतिकोप, ये क्रोध किस पर किया जा रहा है, ये द्रोह किस पर किया जाता है। किंकर नृपाय द्रोह्यति, ये किंकर है वो नृप से द्रोह करता है। दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है, तो जलते ही हैं। दुर्जन सज्जनों से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करता है। दुर्जनः सज्जनेभ्यः असूयन्ति, इसी प्रकार एक वाक्य है कि दुर्जन सज्जनों से असूयन्ति, असूयन्ति का तात्पर्य गुणों में से दोष निकालते हैं। दुर्जन, सज्जन अच्छा भी करते हैं तो दुर्जन उसमें से दोष निकालते हैं। श्लोक लिखा है भर्तृहरि, मौनान्मुखः प्रवचन पटु वार्तुलो जल्पको वा, व्यक्ति अच्छा करता है तो लोग उसमें से दोष ही ढूंढते हैं। तो इस प्रकार यहाँ क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया के चार उदाहरण हुए। एक और बहुत अच्छा सूत्र है, वो है तादर्थ्ये चतुर्थी वाचा, ये वार्तिक है। वार्तिक से तात्पर्य है वररुचि कात्यायन ने महाभाष्य के बाद, पतंजलि मुनि के पाणिनि अष्टाध्यायी पर लिखे महाभाष्य के बाद तीसरा जो व्याकरण का ग्रंथ आया उसको वार्तिक कहते हैं। उसमें ये बात आई कि तादर्थ्य में चतुर्थी कही जाती है। वाचा माने होती है, कही जाती है। तादर्थ्य शब्द पहली बार आया, तो न तो ये पाणिनि ने कथन किया महामुनि, और न ही पतंजलि इसका कथन कर पाए, इसलिए इसको बात को कहने के लिए वार्तिककार कात्यायन ने लिखा। क्या लिखा? तादर्थ्य में चतुर्थी होती है। तादर्थ्य का तात्पर्य होता है तदर्थ, अर्थात जिस प्रयोजन या उद्देश्य से, प्रयोजन या उद्देश्य के लिए जो क्रिया, जो कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। सीधा सीधा चतुर्थी, या कारक का की बात न कह करके चतुर्थी विभक्ति, जिस प्रयोजन विशेष के कारण, तो प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी होती है। इसको आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के प्रथम उसमें उसी में कहा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमिततयोपदेश युजे। उनके लिए काव्य, कोई कवि काव्य क्यों रचता है? यशसे, यश के लिए काव्य रचता है। ये तादर्थ्य है, ये प्रयोजन है। जैसे सह या सह मोक्षाय हरिम भजति, कोऽपि व्यक्ति हरिम कथम भजति, किमर्थम भजति, मोक्षाय, हरि को भजने का कारण मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तदर्थ है, तादर्थ्य भाव है, प्रयोजन है।
हरि को भजने के पीछे मोक्ष चाहिए, मोक्ष प्रयोजन है। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बालकः दुग्धाय क्रंदति। बालक रोता है किसके लिए? प्रयोजन क्या है? दुग्ध। ये दुग्ध यहाँ तदर्थ है, तो उस तदर्थ का भाववाचक होता है तादर्थ्य। तो तादर्थ्य में चतुर्थी होती है। काव्यम यशसे भवति, काव्य यश के लिए होता है। एक बहुत अच्छा सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च। इसका पदच्छेद करते हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट, इन सभी के अर्थ हैं। अभी बताते हैं आपको। इन सभी शब्दों के योग में क्रिया का आधार चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारकों में चतुर्थी विभक्ति होती है, इन शब्दों के योग में होती है। नमः नमस्कार, हमारे अधिकांश ग्रंथों में मंगलाचरण में नमस्कार होता है। तो गणेशाय नमः, हनुमते नमः, सरस्वत्यै नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, शंकराय नमः। स्वस्ति कल्याण परक अर्थ है, स्वाहा स्वधा अलम वषट और योगाच। इसमें अलम शब्द पर्याप्त अर्थ में है। आइए इन सभी के उदाहरण परक अर्थ देखते हैं। ये रहे किन किन के अर्थ में कौन कौन से शब्द हैं। नमः, रामाय नमः, नमस्कार। स्वस्ति, गणेशाय स्वस्ति, अग्नये स्वस्ति भी कहते हैं। स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापति के लिए स्वाहा, आहुति देना। इसी तरह से स्वधा, हवि का दान, स्वधा हवि कहते हैं। पितृभ्य स्वधा, पितरों को हवि का दान। इसी तरह से वषट, सूर्याय वषट, सूर्य की जो हवि का दान होता है उसको वषट कहते हैं, सूर्याय वषट। और अलम जो समर्थ अर्थ में है उसका अर्थ है दैत्यभ्य हरिः अलम। अलम का मतलब पर्याप्त है, समर्थ है। दैत्यों के लिए अकेले हरि ही काफ़ी है। तो यहाँ अलम के अर्थ में दैत्य शब्द में चतुर्थी आई है, हरि पर्याप्त है। अलम के योग में ध्यान दिया जाए, इस प्रकार दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। हरि में चतुर्थी नहीं आएगी, दैत्य में आएगी। इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण आज के इस कालांश में, जिसमें लगभग 27 मिनट हो चुके हैं, फिर आपके लिए कारक सूत्रों का प्रतिपादन करेंगे। लगातार देखते रहें। मैं अगले 1-2 वीडियो में कारक प्रकरण को यहाँ YouTube के माध्यम से छात्रों तक पहुँचाऊँगा। चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसमें ये किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। आप इनका अध्ययन करते रहिए, सुनते रहिए। इस लिंक को अपने मोबाइल में, अपने डिवाइस में बचा कर रखिए। ये अपने लिए एक बहुत अच्छा साधन होगा, ई-लाइब्रेरी होगी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु।